तो दोस्तों हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हमारे पास है 15 एचपी की भारत बिजली सीमेंस की मोटर है जो केमिकल प्लांट में चलती है और यहाँ फैन कवर पूरी तरह से सड़ गया है। तो ये मोटर जली है और किस प्रकार जली है तो बने रहना एंड तक। मोटर जलने का कारण क्या है तो अभी यहाँ कुछ ये कंडीशन में है मोटर। फिलहाल हम खोल देते हैं तो यहाँ सब पार्ट्स अलग कर दिए हैं और यहाँ कुछ अच्छे तरीके से खोलना पड़ता है। तो अभी मोटर खोलते हैं। मोटर खोलने के बाद इसमें से क्या क्या प्रॉब्लम है हमें साफ साफ दिखने को मिलेगा। तो अभी यहाँ आगे का पहिया निकालेंगे और आगे का पहिया निकलते ही इसके अंदर शायद क्या प्रॉब्लम हो सकता है, मोटर जलने का रीज़न क्या है। तो अभी यहाँ सब बोल खोलने के बाद यहाँ हम मोटर को आगे से नीचे पटकेंगे और यहाँ शाफ्टिंग पकड़ के रोटर को बाहर निकालेंगे। तो अभी यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मोटर का जो स्लॉट है वो घूम गया है, सब इधर उधर हो गए हैं। काफ़ी बार ऐसा होता है तो वाइंडिंग करने लायक मोटर नहीं रहती है और बनाने में भी काफ़ी दिक्कतें आती है। स्लॉट घूमना वो बहुत कठिन केस होता है। तो ये रीज़न बेरिंग का है। अभी देखते हैं कि कदाच शायद ये बेरिंग टूटने की वजह से बेरिंग में प्ले हो जाता है। तो उसी प्रकार ये मोटर रोटर जो होता है वो मोटर को स्टैंपिंग को टच होते हैं और इस प्रकार ये गुम जाते हैं। तो दोस्तों एक मुझे बात बतानी है कि कभी भी अपनी मोटर का बेरिंग गया और आवाज़ आ रहा है तो उसे खास ध्यान रखने का। और अभी यहाँ फ़िलहाल कटिंग शुरू कर दिया है मोटर काटने का। तो कंप्लीट मोटर काटेंगे तब तक मैं एक बात बताता हूँ कि दोस्तों बेरिंग जो है वो काफ़ी मान्य रखता है और बेरिंग जब टूटता है तो कोई भी मोटर है वो स्टैंपिंग और रोटर दोनों एक दूसरे को टच होने की वजह से मोटर ब्लास्ट हो जाता है, स्टैंपिंग ख़राब हो सकता है, आपका मोटर भी फेल हो सकता है। तो अभी यहाँ मोटर का रिंग काट दिया है और एकदम अच्छी क्वालिटी से यहाँ एकदम बेस्ट तरीके से वाइंडिंग को काटा है। तो अभी देखते हैं पर स्टैंपिंग के ऊपर हमारी नज़र जाती है तो बहुत ख़राब है। तो अभी यहाँ हम मोटर को थिनर से पहले भिगोगे और ये जो टाइट वाइंडिंग होता है, वार्निश होता है, वो एकदम हम नरम कर देंगे। तो अभी यहाँ वाइंडिंग में थिनर लगाने के बाद हम उसका वायर जो है वो निकालेंगे। शायद स्टैंपिंग घूमने की वजह से वायर तो हमें निकालने में काफ़ी देर लगी और देख सकते हो कि पेपर सब है वो फंस गए हैं। तो हम धीरे धीरे करके पेपर निकालेंगे। तब तक यहाँ पेपर का माप लेते हैं तो कुछ टाइम लगेगा। और ऐसी मोटर में पेपर बिठाने में और वाइंडिंग करने में काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पेपर का काम शुरू हो चुका है। कुछ इस प्रकार हमने माप लिया है और सभी निशान करके हम कटिंग कर देंगे। तो अभी इसमें 4 पैरेलल है जो 4 तार है मतलब में। तो ये 4 तार का जो गेज है वो हम आगे हम माप के बताएंगे। तो ये आप देख सकते हो कि पेपर का भी काम शुरू है और मोटर के अंदर जो फंसे हुए पेपर है उसको भी निकालने का काम शुरू है। सब काम कंप्लीट होते ही यहाँ अभी ये जो पेपर है वो कटिंग हो रहे हैं। पेपर कुछ इस तरीके से कटिंग होते हैं। तो माप सही लेना पड़ेगा क्योंकि उसमें अभी दूसरी बार भी माप लेना पड़ेगा क्योंकि स्लॉट इधर उधर घूम गए हैं तो पेपर शायद छोटा बड़ा हो सकता है। तो पहले देखेंगे। इतने सारे पेपर कटिंग हो चुके हैं और उसके ऊपर की कैप भी कट चुकी है और धीरे धीरे करके अभी हम मोटर की जो स्लॉट घूमे हैं वहाँ सफाई कैसे हो रही है आप देख सकते हो। तो ये सफाई कुछ स्टैंपिंग बाहर आ जाता है तो उसे पॉलिश करना पड़ता है क्योंकि रोटर को दूसरी बार टच न करे और काफ़ी तरीके से पॉलिश करना पड़ेगा। ये ज़्यादा तो बहुत कुछ नहीं करना पड़ता है पर हल्का सा करके पॉलिश करना पड़ता है। और यहाँ पत्र की सफाई यहाँ हमारे यहाँ हर रोज़ की जाती है।
तो ये सफाई होने के बाद पूरी मोटर एकदम मस्त क्लीन हो जाती है। और क्लीन होने के बाद पहले हम वायर का गेज माप लेते हैं। तो यहाँ अभी देख सकते हो कि आप ये चारों गेज हमने माप लिए हैं और यहाँ बताया है कि भाई देख लीजिए 11 किलोवाट 15 एचपी है, एम्पियर 21 है, 1440 आरपीएम है, 48 स्लॉट है, 10-12 का पिच है और आप देख सकते हो कि 20 टन्स है और 4 गेज है। तो अभी यहाँ पेपर जो कटे हैं वो पहले हम बिठाने जा रहे हैं। मुश्किलें तो काफ़ी आएगी पर देखते हैं कि कैसे फंसते हैं पेपर। तो आप देख सकते हो कि अभी हमने पहला पेपर डाला जो थोड़ा सा फंसा है, पर ऐसा लग रहा है कि स्लॉट थोड़ा टेढ़ा होने की वजह से पेपर का माप हमें फिर से सही लेना पड़ेगा। तो अभी हमने निकाल दिए हैं और धीरे धीरे करके सब पेपर का कटिंग करके हमने वापस पेपर बिठाए हैं। तो अभी यहाँ छोटा पेपर करने से यहाँ शायद पेपर अब बिट जाएगा। तो ऐसे करके अभी धीरे धीरे करके हम पेपर फटे नहीं वो ध्यान रख के हम मोटर में बिठाएंगे। तो थोड़ा टाइम तो लगेगा पर ध्यान भी रखना है, पेपर फटेगा तो बॉडी शॉट हो सकता है। तो अभी धीरे धीरे ऐसे करके हम पूरी तरह से मोटर का पेपर बिठाने बिट गया है। अभी तो लास्ट पेपर बाकी है। तो अभी यहाँ सब गेज आ गए हैं और आरआर केबल में हम बनाएंगे मोटर। 20.5 गेज है और भाई आप देख सकते हो कि आरआर केबल में मोटर जो बनाएंगे तो काफ़ी मस्त नाजुक वायर होता है, एकदम फ्लेक्सिबल, तो वाइंडिंग करने को भी काफ़ी मज़ा आएगा। तो यहाँ अभी हम माप लेंगे। माप लेने के बाद यहाँ 10-12 का पिच जो हमने बताया तो उसी प्रकार माप लेने के बाद हमारी कॉइल बनने जाएगी। तो कुछ कॉइल का माप ऐसे करके हम कॉइल बनाएंगे। फिर उसमें जो टन्स लिखे हैं 20 टन्स 4 गेज तो 80 टन्स होते हैं एक स्लॉट में। तो हमने काफ़ी बार आपको नहीं बताया पर कुछ कमेंटें आती थी कि आप वाइंडिंग में पूरा बताइए तो अच्छा लगेगा। तो आज हमने ये वीडियो में पूरा बताया है। तो अभी यहाँ मोटर की कॉइल बन चुकी है एकदम फ्रेश। और देखते हैं अभी बिठाने में कितनी दिक्कतें आ रही है। तो दिक्कतें तो आएगी भाई, जब स्लॉट घूमता है तो वायर को भी टच होने की वजह से हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो ऐसी मोटर में कोई उतावल नहीं होनी चाहिए और शांति से आप स्लॉट में एक एक तार करके डालना चाहिए। और आपका हाथ जितना भी मुड़ता है और कॉइल का जो तार है वो धीरे से जितनी बार बिठता है वहाँ से हमें बिठाना है। तो कुछ इस प्रकार मोटर का तार हम बिठाएंगे। कॉइल कंप्लीट बिठने के बाद इसमें टाइम तो काफ़ी लगेगा क्योंकि 2-4 स्लॉट ख़राब होते हैं तो अच्छी बात है, पर यहाँ तो पूरी मोटर का स्लॉट घूम गए हैं। तो यहाँ सब मोटर का कॉइल रेडी हो चुकी है और कुछ टाइम के बाद यहाँ इतनी कॉइल बिठ गई है। इतनी कॉइल के बाद हम धीरे धीरे करके सभी कॉइल को बिठा देंगे। तो आप कुछ इस साइड का भी ये नज़ारा है और हल्के से धीरे धीरे मोटर बनने जा रही है। तो भाई टाइम तो लगेगा ऐसी मोटर बनाने में, जब हमारे हाथों में लगने का कारण भी होता है, कुछ तार घिसने का भी डर रहता है। और देख सकते हो कि यहाँ कैसे कैसे देखो पतरे में तार अड़ जाते हैं और यहाँ हाथ से काम करना पड़ता है। लकड़ी का उपयोग ना करे तो अच्छी बात है। तो बस लास्ट कॉइल है, हम बिठा देते हैं। अक्सर यहाँ वाइंडिंग में पेपर भी हमने बिठा दिए हैं और धीरे धीरे करके हम कटिंग जो कनेक्शन है उसका माप लेके हम जंपर मारेंगे। आप लोगों को तो मालूम ही है कि भाई कैसे सादा कनेक्शन होता है तो कैसे क्या करना होता है। तो अभी ये देख सकते हो कि धीरे धीरे करके सब तार छील दिए हैं और अभी स्लू डालते हैं हम। और यहाँ कुछ इस तरीके से ज़्यादा हमेशा एक ध्यान रहे कि जितनी ज़रूर है वही इंसुलेशन निकालें, ज़्यादा इंसुलेशन नहीं निकालना चाहिए। और ये हैवी ब्रांड कंपनी की स्लू है जो कोई कंपनी में ही यूज़ होती है। तो ये स्लू से काफ़ी अच्छा है कि भाई अपना जो तार जितना भी छिला होता है तो वहाँ भड़का नहीं होगा या शॉर्ट सर्किट नहीं होगा।
तो यहाँ अच्छी तरह से आटी लगानी है और सब कंप्लीट कनेक्शन कर देने का है। तो अभी सब हमारा कंप्लीट कनेक्शन पूरा होने आया है। बाद में टैपिंग से हमें उसको कंप्लीट रेडी कर देना है। तो कुछ इस प्रकार का फिनिशिंग है। ये मोटर वाइंडिंग हो चुकी है, काफ़ी टाइम लगा है और ध्यान भी रखा है। और भाई ऐसी मोटर में तो बहुत ध्यान रखना ही चाहिए। तो दोस्तों, आप लोगों ने अभी तक का वीडियो पूरा देखा होगा और हमारे चैनल में आप नए हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना दोस्तों मत भूलना। तो बस यही हमारी जो फिनिशिंग है और हमारा भवानी इलेक्ट्रिक मोटर जो सूरत में कापोद्रा 4 रास्ता पे है। तो कभी भी मुलाकात ले सकते हो। आइए हमारे यहाँ कुछ मोटर बनाने के लिए। और ये मोटर स्टार्ट हो चुकी है। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।